हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बुरहानपुर। सबसे पहले हम इसे मैप में लोकेट करेंगे कि बुरहानपुर कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी हिस्से पे यहाँ पे बुरहानपुर है। और ये किन किन जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है? खंडवा और खरगोन। यहाँ पर ये रहे खंडवा और खरगोन, इन दो जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है। और हम इसके साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके सबसे दक्षिणी हिस्से पे यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ गुजरात, यहाँ राजस्थान और यहाँ यूपी, देन यहाँ छत्तीसगढ़। ठीक है। इन 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की जो सीमा है लगती है। अब हम इस आगे देख लेते हैं बुरहानपुर का परिचय। बुरहानपुर जिला 15 अगस्त 2003 को पूर्व निमाड़ खंडवा से अलग करके बनाया गया था। ठीक है। इसका जिला मुख्यालय बुरहानपुर नगर में है। संभाग इंदौर के अंतर्गत आता है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित एक नगर है। ठीक है। यह खानदेश की राजधानी था। इसको 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा बसाया गया था। बुरहानपुर किसके द्वारा बसाया गया था? मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा बसाया गया था। ओके, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अब हम इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में देख लेते हैं आगे। यहाँ पर देश का पहला कागज कारखाना नेपानगर में स्थापित किया गया था। ठीक है। यह यहाँ अखबारी कागज बनाया जाता है। बुरहानपुर बुनकर उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। बुरहानपुर में गांजा उत्पादन होता है। ठीक है। इन पॉइंट्स को हम याद रखेंगे। अब हम यहाँ की प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं। ताप्ती, उतावली और मोहना, यहाँ की ये 3 प्रमुख नदियाँ हैं। अब हम यहाँ के महत्वपूर्ण जो भी स्थान हैं उन्हें ध्यान से देखेंगे। यहाँ बीबी की मस्जिद, मोती बेगम की कब्र, मोती महल है, आदिल शाह का मकबरा, शेख बुरहुद्दीन का मकबरा और मुमताज महल की कब्र काला ताजमहल में है। ठीक है। बुरहानपुर ही वो जगह है जहाँ पे मुमताज की मृत्यु हुई थी। फिर ताजमहल बनने तक इन्हें यहीं बुरहानपुर में ही दफनाया गया था, जो कि काला ताजमहल में इन्हें रखा गया था दफना कर। फिर इसके बाद इन्हें आगरा के ताजमहल में फिर इन्हें दफनाया गया। आगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अकबरी सराय। ठीक है। ये भी यहाँ का ये मकबरा है, यहाँ का अकबरी सराय। ये यहाँ इसकी इमेज है। अब इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। मुगल युग की प्रसिद्ध यादगार अकबरी सराय है, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने बनवाया था। उस समय खान खाना सूबा खानदेश के सूबेदार थे। बादशाह जहांगीर का शासन था और निर्माण उन्हीं के आदेश से हुआ था। बादशाह जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस यहाँ आया था। ठीक है। इस पॉइंट्स को भी याद रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किसके शासनकाल में कौन आया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं महल गुल आरा। महल गुल आरा की ये यहाँ इमेज देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है। अब हम इसके डिटेल देख लेते हैं। फारूकी बादशाहों ने पहाड़ी नदी उतावली के रास्ते में लगभग 300 फुट लंबी एक सुदृढ़ दीवार बांधकर पहाड़ी जल संग्रह कर सरोवर बनाया और जल प्रपात रूप में परिणित किया। शाहजहां ने करारा गांव में उतावली नदी के किनारे 2 सुंदर महलों का निर्माण कराया और इस गांव के नाम को परिवर्तित कर बेगम के नाम से महल गुलारा कर दिया। ठीक है। जब यहाँ बुरहानपुर में जब
शाहजहाँ जब इनके पिता जहांगीर का शासनकाल था तब जब यहाँ आए थे तो इन्हें गुलारा एक गायिका थी, इन्हें इनसे प्यार हो गया था। फिर उन्होंने इनसे शादी की और इसी के नाम पर यहाँ का ये महल बनाया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। शाहनवाज खां का मकबरा। शाहनवाज का मकबरा, यहाँ पे ये इमेज देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत इमेज है। इसे ब्लैक ताज टॉम्ब ऑफ शाहनवाज खान भी कहते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल। शाहनवाज खां का मकबरा बुरहानपुर के उत्तर में 2 किलोमीटर के फासले पर उतावली नदी के किनारे काले पत्थर से निर्मित मुगल शासनकाल का एक दर्शनीय मकबरा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं जामा मस्जिद। ये इमेज भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। बुरहानपुर दक्षिण भारत का प्राचीन नगर है जिसे नासिरुद्दीन फारूकी बादशाह ने 1406 ईस्वी में आबाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है असीरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है असीरगढ़ और यहाँ पे इसकी इमेज में दिखा देती हूँ आपको। ये दिखने में कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। जिसे दक्षिण की कुंजी, ठीक है, इसे दक्षिण की कुंजी, दक्षिण का द्वार या दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता है असीरगढ़ के किले को, क्योंकि मध्यकाल में इस दुर्गम एवं अभेद किले को जीते बिना दक्षिण भारत में कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब पहले इसे जीतना होता था, फिर इसके बाद ही यहाँ आप प्रवेश कर सकते थे। किले के अंदर जामी मस्जिद, शिव को समर्पित मंदिर, अन्य रचनाएं भी यहीं पर है। किले के पास में तलहटी में आशा देवी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। असीरगढ़ गांव के पास ही सूफी संत नेमानी असीरी का मकबरा, किले के बाम बाग में पंडार नदी के किनारे पर शाहजहां की प्रिय मोती बेगम का मकबरा है, जिसे हम मोती महल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो भी डिटेल में भी पॉइंट्स है, इनमें से भी एग्जाम में कुछ पॉइंट्स निकाल के पूछ लिए जाते हैं, तो एक एक पॉइंट्स को आप ध्यान से अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे का पॉइंट हम देख लेते हैं, राजा की छतरी। ठीक है, यहाँ पर ये इमेज है, ये यहाँ पे राजा की छतरी। ठीक है, यहाँ पे इसका आप डिटेल हम देख लेते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से राजा जयसिंह के सम्मान में इस छतरी का निर्माण हुआ था। दक्कन में राजा जयसिंह मुगल सेना के सेनापति थे। दक्कन अभियान से लौटते समय बुरहानपुर में राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि इसी स्थान पर उनका दाह संस्कार किया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ का ये खूनी दरवाज़ा। खूनी दरवाज़ा सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या है खूनी दरवाज़ा। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये इमेज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। डिटेल शुद्ध जल प्रदाय करने की दृष्टि से, ठीक है, यानी कि प्योर वाटर जो है, इसके लिए मुगल शासकों ने 8 जल प्रदाय प्रणालियों का निर्माण करवाया था, जिनसे विभिन्न समयों पर इस जनसंपन्न नगरी में काफ़ी मात्रा में जल प्रदाय किया जाता था। खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा का निर्माण मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में अब्रुहीन खाना द्वारा करवाया गया था। सतपुड़ा पहाड़ियों से ताप्ती नदी की ओर बहने वाली भूमिगत स्रोतों को 3 स्थानों पर रोका गया है। इन्हें मूल भंडारा, सूखा भंडारा और चिंताहरण जलाशय कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, शाही हमाम। ठीक है, शाही हमाम यहाँ का ये इमेज है, इसकी डिटेल देखते हैं।
यह स्मारक फारूकी किले के अंदर स्थित है। यह मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। स्मारक के बीचों बीच अष्टकोणीय स्नान कुंड है। यह स्नान कुंड खूनी भंडारे की जल की आपूर्ति प्रणाली से जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ का देख लेते हैं। दरगाह हकीमी, ये यहाँ इसकी इमेज है। दरगाह हकीमी कामिली सैयदी और मौलाए बाबा अब्दुल कादिर हकीम उद्दीन की स्मृति में बनाई गई इस दरगाह की सुंदरता और इसके आसपास की बाग बगीचे और साफ सफाई से गहन रूहानी सुकून की अनुभूति होती है। हैबोहरा संप्रदाय के हजारों तीर्थयात्री प्रति वर्ष यहाँ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गुरुद्वारा। ठीक है, बुरहानपुर का गुरुद्वारा, यहाँ की इमेज आप देख पा रहे होंगे, गुरुद्वारे की इमेज है। आगे हम देखते हैं। सिख धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक यहाँ का ऐतिहासिक गुरुद्वारा एक महत्वपूर्ण स्थल है। प्रथम गुरु नानक देव जी एवं अंतिम गुरुवार गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज के पवित्र चरण इस स्थल पर पड़े हैं। ताप्ती नदी किनारे राजघाट पर स्थित इस गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी महाराज आए थे। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। एक एक पॉइंट्स को बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे छोड़ा नहीं है, तो आप इसी को बार बार रिवाइज कीजिएगा। डेफिनेटली आपको यहाँ से जो भी पॉइंट्स हैं आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और कोई भी मेरे लिए सजेशन हो, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।